हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बच्चों, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना भी पाओगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। और यहाँ पे जो है आप सभी लोग हमारे साथ आंसर भी लगाते चलिएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है आप लोग का कि शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन है। बताइए, शिक्षा यहाँ पे शास्त्र के लेखक पूछा है आपसे, कौन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आप लोग बच्चों सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा, जय कृष्ण मूर्ति जी है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है आपका। चलिए अगला प्रश्न आप देखिएगा, यहाँ पे 2 नंबर बच्चों क्वेश्चन आता है कि सच्चिदानंद हिरणानंद वत्सय अज्ञा ने 1924-25 में किस भाषा में उपन्यास लिखे थे। बताइए आप लोग कि सच्चिदानंद हिरणानंद वत्सय अज्ञा ने 1924 और 25 में किस भाषा में उपन्यास को लिखे थे। तो बच्चों याद रखना, ये अंग्रेजी में लिखे हुए थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आप यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है आपका कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर से आकर्षित हुए थे। तो 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर से आकर्षित हुए थे। तो ये आपके गद्दर पार्टी की ओर से आकर्षित हुए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आता है आप लोग का 4th नंबर है, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था। बच्चों सभी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, अच्छे से इनको आप लोग जो है ना याद कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इसी लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छे से इनको याद कर लीजिए आप लोग। बताइए कि यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था। तो बच्चा पार्टी याद रखना, कालिदास अवार्ड इनको मिले हुए थे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे 5 नंबर की दिया गया है। क्वेश्चन है कि हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। और ये किसने कहा था बच्चों। बताइए सभी लोग कि हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, और ये किसने कहा था। तो बच्चा पार्टी याद रखना, ये कहे थे कौन, 2 वर्मी लड़कियों ने। ठीक है, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। ऑप्शन ए सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न आप देखिएगा, क्वेश्चन है 6 नंबर। क्वेश्चन है कि नामवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था। नामवर सिंह के पिताजी का नाम आपसे पूछा है बच्चों, तो क्या हो जाएंगे। याद रखिएगा, नामवर सिंह जी के पिता का जो है यहाँ पे नाम हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे, तो नगर सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन ए को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा 7th नंबर क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का। क्वेश्चन है कि कौन प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मुंशी जी कहते थे। बताइए कि कौन है जो प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मुंशी जी कहते थे। तो उनके पिताजी बच्चों कहते थे। ठीक है, याद रखना, उनके पिताजी के द्वारा उनको प्यार से मुंशी जी कहते थे। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दीन शब्द का विशेषण है। बताइएगा बच्चों, दीन शब्द का विशेषण आपका क्या होगा। तो दीन शब्द का विशेषण आपके हो जाएंगे क्या, तो आप लोग लगा दीजिएगा, ये आपके दैनिक हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, दैनिक। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन आता है आप लोग का 9th नंबर है कि हनुमान बाहुक शब्द में उपसर्ग है। सॉरी, महाबाहु है बच्चों, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। महाबाहु शब्द में उपसर्ग जो है ना हो जाएंगे। तो महाबाहु शब्द में आपके महा जो है ये आपका उपसर्ग है, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका 10th नंबर और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द है। तो क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द जो है यहाँ पे यथा कर्म हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी जो है सही जवाब है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पे 11th नंबर है। क्वेश्चन है कि इहलोक शब्द का विलोम है। तो इहलोक शब्द का विलोम क्या होगा बच्चों। तो याद रखना, इहलोक शब्द का विलोम आपके परलोक होते हैं। ऑप्शन ए लगाए हैं बच्चों, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है यहाँ पे, ऑप्शन ए याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पे 12th नंबर है
क्वेश्चन है बच्चों कि मैंने खाना नहीं खाया, इसलिए मैंने फल नहीं खाया, इस वाक्य का यहाँ पे आपको उदाहरण बताना है। तो ये आपके संयुक्त वाक्य हो जाएंगे बच्चों। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है आप सभी लोग का यहाँ पे 30 नंबर है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो उसे हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, उनको उपसर्ग बोलते हैं, आप याद रखिएगा इनको। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है आप लोग का। आगे आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आता है 40 नंबर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कमाएगा वही खाएगा, यहाँ पे कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है। तो जो कमाएगा वही खाएगा, यहाँ पे कौन से सर्वनाम का उदाहरण है। संबंधवाचक का यहाँ पे हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, संबंधवाचक। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, 50 नंबर क्वेश्चन है कि धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। बताइए बच्चों, धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा धनवंती। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, धनवंती हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या आता है। क्वेश्चन है बच्चों कि राष्ट्रगीत कौन सा समास है। बताइएगा राष्ट्रगीत जो है ये कौन सा समास है। तो राष्ट्रगीत हो जाएंगे तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि जैता दर शब्द में प्रत्यय हो जाएंगे। तो जैता दर शब्द में प्रत्यय जो है यहाँ पर हो जाएंगे आपके क्या, तो तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। तो अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो उदय प्रकाश के द्वारा ये लिखी गई है। ऑप्शन सी सही जवाब है, उदय प्रकाश। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है 90 नंबर, साधारणतया सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है। तो साधारणतया सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ होगा। तो इनका अर्थ होता है भय में जीना। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, भय में जीना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन आता है 20 नंबर है। क्वेश्चन है शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में जनक होते हैं। तो शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में जनक होते हैं क्रांति के। ठीक है, याद रखिएगा क्रांति के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन आता है 21 नंबर है कि शक्ति शब्द है। बता दीजिएगा आप लोग, शक्ति शब्द हो जाएंगे। तो शक्ति शब्द स्त्रीलिंग रूप है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब, स्त्रीलिंग हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन है 22 नंबर कि बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे। साथियों अभी तक आप लोग जो इस क्लास को लाइक नहीं किए हो तो प्यारे बच्चों एक बार आप सभी लोग जो भी बच्चे क्लास को पढ़ रहे हो लाइक कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि बच्चों आप लोग की क्लास जो है यहाँ पे डेली चलता है और बिल्कुल आपको जो है यहाँ पे हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जाते हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो अच्छे से आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में आइए न्यू स्टूडेंट से जरूर लिखिए। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे। तो ये बातचीत की शैली को बच्चों बतलाना चाहते थे, याद रखना आप लोग। आगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है डिंगल नामक निबंध किस लेखक की यहाँ पे रचना है। तो डिंगल नामक निबंध किस लेखक की रचना हो जाएंगे। तो आप सभी लोग जो याद रखना ये आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन आता है 24 नंबर, कीरत सिंह कौन था। बताइए कीरत सिंह कौन था। तो कीरत सिंह जो है ये लन्हा सिंह का भतीजा थे। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब, लन्हा सिंह का भतीजा था। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या दिया गया है आप सभी लोग का। चलिए बताइएगा नमक शब्द का विशेषण है। तो बच्चों नमक शब्द का विशेषण जो है यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, तो नमकीन हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी बच्चों बिल्कुल ही सही जवाब दिया गया है। चलिए आगे देखिएगा आपका यहाँ पे प्रश्न आता है और क्वेश्चन है कि राम राम यह भी कोई लड़ाई है, और यहाँ पे कौन सा वाक्य होगा। तो यहाँ पे राम राम यह भी कोई लड़ाई है और यहाँ पे कौन से वाक्य हो जाएंगे,
तो ये सरल वाक्य हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन 1 कीजिएगा, सरल, यहाँ पे सरल वाक्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन है 27 है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? बताइएगा आप सभी लोग, भ्रष्टाचार की जो है ना जड़ क्या होगा? तो भ्रष्टाचार की जड़ हो जाएंगे सरकार की गलत नीतियाँ। ठीक है, सरकार की गलत नीतियाँ आप लोग याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न आता है आप लोगों का, और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि है? बताइए कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि है? तो ये आपके छायावादोत्तर युग के हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन आता है 29 नंबर है। क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी है। बताइए कि शेखर एक जीवनी हो जाएंगे। तो शेखर एक जीवनी है अज्ञेय जी का। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अज्ञेय जी का है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, क्वेश्चन आता है कि मालती के बच्चे का नाम क्या था? तो मालती के बच्चे का नाम क्या हो जाएगा? तो मालती के बच्चे का नाम हो जाएगा आप सभी लोग का यहाँ पे क्या? तो टीटी। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ जो है यहाँ पे क्या होगा? तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होगा एक ही सहारा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है सही जवाब है, एक ही सहारा होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन है कि सजावट शब्द संज्ञा है। तो सजावट शब्द जो है ये संज्ञा हो जाएंगे। तो ये भाववाचक संज्ञा है सजावट शब्द। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है भाववाचक। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं? बताइए कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं? तो आप विद्यालय क्यों जाते हैं? शिक्षा प्राप्ति के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, शिक्षा प्राप्ति के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन क्या है कि किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा वह आध्यात्मिक हो चाहे संसारिक, और यह किसको जन्म देती है? तो बच्चा पार्टी ये चिंता और भय को जन्म देती है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया था? तो ये किए थे आपके अध्यापन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, अध्यापन किए थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या आता है आपका। क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों का कि अशोक वाजपेयी की माँ का क्या नाम था? तो अशोक वाजपेयी की माँ का क्या नाम था? तो अशोक वाजपेयी जी के माँ का नाम हो जाएंगे निर्मला देवी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, निर्मला देवी। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे कि समय के पास समय किसकी रचना है? तो समय के पास समय किसकी रचना है? तो ये रचनाएं हो जाएंगे अशोक वाजपेयी जी की। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, अशोक वाजपेयी की। अगला प्रश्न आता है आप लोगों का कि पेड़ पर कमरा नामक कहानी संग्रह का किस भाषा में अनुवाद हो चुका है? तो पेड़ पर कमरा नामक कहानी का संग्रह किस भाषा में अनुवाद हो चुका है? तो ये साथियों ये आपके इतावली भाषा में अनुवाद हो चुका है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि कवि रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया था? तो कवि रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किए थे? तो ये किए थे अंग्रेजी में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अंग्रेजी में किए थे। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन है गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का यहाँ पे नाम क्या था? तो गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का नाम जो है यहाँ पे माधवराज मुक्तिबोध है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, माधवराज मुक्तिबोध। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे विजय शब्द में उपसर्ग हैं। तो विजय शब्द में जो है यहाँ पे उपसर्ग हो जाएंगे आपके बी हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे किस संन्यास शब्द है? बताइए आप लोग किस संन्यास शब्द हो जाएंगे? तो संन्यास पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पुल्लिंग शब्द। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, और हम दो यहाँ पे कौन से विशेषण हो जाएंगे?
तो हम दो हो जाएंगे संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। प्यारे बच्चों, आपके लिए जो यहाँ से बिल्कुल गेसिंग किए गए क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, और जो भी बच्चों को ये गेसिंग क्वेश्चन अगर लेना हो, बच्चों जिनकी भी तैयारी नहीं हुआ है अभी तक, और समय बहुत कम बचा है, इसलिए जो भी बच्चों की तैयारी नहीं हुआ है उनके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन वाला गेसिंग क्वेश्चन किया गया है तैयार, जिनको पढ़कर आप लोग अच्छा रिजल्ट आप लोग ला सकते हो। तो जिन भी बच्चों के ये क्वेश्चन चाहिए बच्चों ले सकते हो। मात्र आपको 199 में ये आपको ऑल सब्जेक्ट का PDF दिए जा रहे हैं। तो जो भी बच्चों को ये PDF चाहिए आप लोग बच्चों ले सकते हो। अगर आप लेना चाहते हो तो ज़रूर इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप पर SMS कीजिएगा 962 18 834। ठीक है, यदि बच्चों आपको अगर तैयारी नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, इस PDF को लेकर आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के रहेंगे बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो इनको आप पढ़कर अच्छा रिजल्ट आप लोग ला सकते हो। ठीक है, 100 में 100% बच्चों आपका रिजल्ट अच्छा होगा अगर आप लोग इसको पढ़ लेते हो तो। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को तैयारी नहीं हुआ है वो लोग ले सकते हो। अगर आप एक सब्जेक्ट लेते हो तो आपको 49 पड़ेंगे, अगर आप पूरे सब्जेक्ट को लेते हो बच्चों तो आपको सिर्फ यहाँ पे 199 पड़ेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चों को जितना सब्जेक्ट चाहिए आप लोग लेकर पढ़ सकते हो। जो सब्जेक्ट आप लोग का वीक है, तैयारी नहीं है, उनको लेकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आता है कि घृणित शब्द में प्रत्यय हैं। तो घृणित शब्द में इत प्रत्यय हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है, इत प्रत्यय हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आप लोग का कि सदा नीरा शब्द कौन समास है। तो सदा नीरा शब्द जो है यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है कि थोड़ी देर में आ जाएंगे वाक्य में कौन से कारक का चिन्ह है। तो थोड़ी देर में आ जाएंगे वाक्य में कौन सा कारक का चिन्ह है, तो ये में हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है, में हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे क्वेश्चन है कि दिल हल्का करना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो दिल हल्का करना मुहावरे का अर्थ होता है राहत महसूस करना, ऑप्शन बी सही जवाब है, राहत महसूस करना। अगला प्रश्न है सयाना शब्द का विलोम है। बताइए कि सयाना शब्द का विलोम क्या होगा। तो सयाना शब्द का विलोम हो जाएंगे नादान, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, नादान होगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठा शब्द है। बताइए आप सभी लोग, प्रतिष्ठा शब्द हो जाएंगे। तो प्रतिष्ठा शब्द आपके यहाँ पे तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन है आप सभी लोगों का कि किसने कलीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है। तो ये कौन कहे थे, लेखक के पिताजी, ऑप्शन डी होगा, लेखक के पिताजी ये बात बोले थे, याद रखना। आगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे इस क्लास में जो कुल 50 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, जो कि आप लोग को कुल 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, कुल 50 ही क्वेश्चन थे जो कंप्लीट करा दिए हैं। बच्चों क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, और जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिएगा। ठीक है, अगर आप हमेशा क्लास करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।